शासन बात माने या ना माने वो उनकी अपनी मर्जी है, पर हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। प्रशासन का कहना है कि यहाँ जाम लगता, जाम बाजारों में नहीं लगेगा तो क्या गलियों में लगेगा या मोहल्लों में लगता जाम? बताइए, जब तक पुल बनेगा 2 साल पुल बनने में लगेंगे तो क्या करेंगे हम बैठ के? भाई साहब कठोर आत्मा आएगा हमारे, गड्ढे होंगे तो हमारे पास क्यों आएगा 2 साल तक? फिर 2 साल वो दूसरी दुकान पे जुड़ेगा तो हमारे पास नहीं आएगा। जो भी काम व्यापारी करेंगे मैं उसके संग। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के बीचों बीच में, शहर में और कोतवाली के पास में। यहाँ पर पुल बनना था, पुल का विरोध यहाँ आज व्यापारी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर धरने पर बैठे हैं सभी व्यापारी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों ये पुल बनने से नाराज़ हैं और आखिर क्यों ये धरने पर बैठे हैं। आप पुल का विरोध क्यों कर रहे हैं? पुल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को और हमारे जो कर्मचारीगण हैं उनको भूखा मारने के कगार पर जनप्रतिनिधियों द्वारा ये पुल स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, पारित नहीं किया था, ये एक दिमागी उपज थी इनकी। हमने उसी दिन से विरोध किया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आके आपको ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करना है, उसके लिए और बहुत सारे तरीके हैं। आप ट्रैफिक को व्यवस्थित कीजिए, ट्रैफिक कांस्टेबल्स को बढ़ाइए, बाज़ार में अतिक्रमण को हटवाइए, नैनीताल चले जाइए फ़र्ज़ के तरीके पे। सदियों से एक सिस्टम चला आ रहा है, वहाँ पर बाज़ार के अंदर लिमिटेड रिक्शा है जो टोकन सिस्टम से चलता है। यहाँ पर कोई टोकन सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। हमारा काम आज की डेट में बाहर खड़े होके ट्रैफिक चलवाना हो गया है। व्यापार अपना भूल चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में ये गड्ढे खोद के जो उनसे पुल बन जाएंगे, जो दुकानों के आगे खंबे आ जाएंगे, हम व्यापार करेंगे कि उन पुल के खंभों को देखेंगे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से या जो यहाँ के नेता लोग हैं उन लोगों से बात हुई थी क्या? हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमें हमेशा आश्वासन दिया गया कि ये पुल नहीं बनेगा। लेकिन कल रात ये चोरी छुपे से यहाँ खुदाई करके पुल की शुरुआत कर दी गई और अब प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं ये तो काम बहुत डिले हो गया, आपको पहले से करना चाहिए था। हम वही कह रहे हैं, जनप्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि इस बात का जवाब दें कि हमारी पीठ में खंजर क्यों हो पा गया, हमें क्यों आश्वासन दे के और क्यों ये पुल की निर्माण शुरू किया गया। देखिए, मानना पड़ेगा, जन आंदोलन है, उसके आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी एक शुरुआत है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, आप उसको रेगुलेट करिए। आप दिल्ली का सीसगंज इलाका देख लीजिए, वहाँ इतना ट्रैफिक होता था कि वहाँ चलना मुश्किल होती है। रेगुलेट करा उन्होंने प्रॉपरली। करोल बाग का इलाका देखिए, उन्होंने वहाँ पर रिक्शा वगैरह ये सब बंद कर दिया, सिर्फ पैदल वाले लोग अलाउड हैं या इस तरह। तो जैसे 4 व्हीलर्स यहाँ पर ये घुसने दे देते हैं, क्यों घुसने देते हैं? जब यहाँ पर मना है तो उसी से जाम लगता है, उसी से जाम लगता है। उसी से। देखिए, पुल का वैसे भी बीच बाज़ारों में कोई योगदान नहीं रहता है और बात कहते हैं कि भीड़ है। भीड़ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ट्रैफिक सही से रेगुलेट नहीं किया जाता। जो टैक्स का रुपया होता है वो काफ़ी रुपया पार्किंग में, मल्टी लेवल पार्किंग में बर्बाद करा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पे जो पुल बन रहा है, जब ये पुल बनेगा तो मल्टी लेवल पार्किंग भी बेकार है और ये पुल भी बेकार है, वो ही बेकार है। तो भाई ये विकास हुआ या विनाश हुआ? भाई आपने विकास के नाम पे विनाश तो आपने पहले ही करना शुरू कर दिया। और विकास, उस बात पे तो सिर्फ और सिर्फ हंसी आनी चाहिए आप लोगों को कि क्या विकास हो रहा है। बाजार बर्बाद करके, बाजार उजाड़ के क्या विकास हो सकता है कभी? शासन बात माने या ना माने वो उनकी अपनी मर्जी है, पर हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और प्रशासन हमसे है, हम प्रशासन से नहीं। अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले व्यापारियों से एक बार किसी भी चीज़ को लेके कंसल्ट करना चाहिए, आपस में एक मीटिंग होनी चाहिए, जो कि एक बार भी नहीं हुई। तो जब तक आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ये देश हित का है तो देश हित हमसे है, वो हमसे है, गवर्नमेंट हमसे है, तो उनको एक बार सब व्यापारियों से एक बार बैठ के एक बात करनी चाहिए, उसके बाद कोई भी एक्शन शुरू करना चाहिए। और जाम के लिए कोई व्यवस्था तो है नहीं, ना कोई अधिकारी, ना कोई ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे लगी हुई है जो कंट्रोल कर सकें ई रिक्शा को। पुल के बनने के बाद से भाई साहब बेरोज़गारी इतनी बढ़ जाएगी कि जिसका कोई जवाब नहीं। इस रोड पे 50 से 60 हज़ार लेबर स्टाफ है हर दुकान के हिसाब से। अगर काम नहीं होगा तो लेबर को हटा देगा। लेबर को हटा दिया जाएगा, क्या करेगा? जब हमारे पास बोनी भट्टा नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो हम लेबर को रख के क्या करेंगे? तो बताइए। यहाँ पुल बनने से आपके काम पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और हमारा कारोबार ही कहाँ रह जाएगा ये बताइए। जब तक पुल बनेगा 2 साल पुल बनने में लगेंगे तो क्या करेंगे हम बैठ के? 2 साल लगभग पुल बनने, ये आप कह रहे हैं प्रशासन तो 6 महीने कह रहा है। 6 महीने में 200 गज का मकान नहीं बनता भाई साहब, कैसी बात आप कर रहे हैं? 6 महीने में कर देंगे? 2 साल लगेंगे भाई साहब।
2 साल, इससे कम ही लगेंगे। तो आप लोगों के काम पे फर्क पड़ेगा इससे? भाई साहब कठोर हाथ में आ जाएगा हमारे। बनने के बाद भी काम पे फर्क पड़ेगा या पुल बनते समय काम पे फर्क पड़ेगा? काम के बाद भी, पहले जब पुल बनेगा उसमें हम मर जाएंगे। जब पुल बनेगा, कस्टमर है वो आज हमसे जुड़ा हुआ है, 2 साल बाद वो परचेजिंग करेगा, दूसरी शॉप पे पहुंचेगा तो हमारे पास नहीं आएगा वो हमसे क्यों आएगा? हमारी दुकान बंद होगी, धूल झक्कड़ यहाँ पर होगा, गड्ढे होंगे, तो हमारे पास क्यों आएगा 2 साल तक? फिर 2 साल वो दूसरी दुकान पे जुड़ेगा तो वो हमारे पास नहीं आएगा। दूसरी दुकान पर जुड़ेगा। देखिए ये एक व्यापार की बड़ी समस्या हो जाएगी यहाँ पर, जब व्यापारी जो है पुल बनने का विरोध कर रहे हैं और जो पुल है वो अगर बन जाता है तो उनके काम पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लोग बैठे पुल के विरोध की वजह से, वरना हम लोग अपनी दुकानें क्यों बंद करते? वो लोगों ने, उन्होंने ये लिखवा दिया कि साहब हम लोग इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम लोग तैयार है, एक्शन लीजिए। उन्हें भी तो एहसास हो कि व्यापारियों का दुख क्या है, उन्हें दुख मालूम ही नहीं है। वो तो एसी रूम में बैठे हुए हैं, यहाँ हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये आपकी मांगे नहीं मानी गई, हाँ। तो क्या हम तो अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। अनिश्चितकालीन के लिए हाँ आप लोग जी। बैठे हुए हैं यहाँ पर। पूर्व पार्षद जी, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी, और क्या कहेंगे? अच्छा, इस मोड़ पर आप व्यापारियों के साथ हैं या आप सरकार के साथ हैं? देखिए एक बात सही, हम व्यापारी हैं और जिला हॉस्पिटल रोड व्यापारी संगठन का मैं प्रेसिडेंट। जो भी काम व्यापारी करेंगे मैं उसके संग। ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो सरकार जाने और सरकार के लोग जाने। ये आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं, पार्टी से जुड़े हुए भी रहे काफ़ी लंबे समय से, और संघ के भी आप मजबूत कार्यकर्ता हैं जितना मैं आपको जानता हूँ। तो उसके बावजूद भी मतलब आप व्यापारियों के संग बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको कि व्यापारियों के समर्थन में ही बैठे हैं। ये पूर्व पार्षद जी हैं और ये व्यापारियों के संग बैठे हैं, तो कितनी अच्छी बात है कि जनता का एक जो है सेवक जनता के साथ आज बैठा हुआ है, भले ही सत्ताधारी पार्टी के इस समय नेता हों। ये हम तो व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारी हैं, जो व्यापारी चाहेंगे वो होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ जो रातों रात जो गड्ढा खोदा गया है, पुल बनने की तैयारी हो रही थी, बाजार बंद का ऐलान हो चुका है, पुल बनाने में व्यापारियों का सहयोग लेना चाहिए था, उनकी बात को सुन के उनके हिसाब से काम करना चाहिए। व्यापारी तो शुरू से लगातार मांग कर रहे हैं कि पुल नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो व्यापारियों की बात को मानना चाहिए था। व्यापारियों की बात को मानना चाहिए था। देखिए यहाँ व्यापारी हैं, इनका कहना है कि व्यापारियों की पहले बात सुननी चाहिए थी, उसके बाद ये निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो पुल बनेगा उससे व्यापारियों को करना पड़ेगा, ऐसा व्यापारियों का कहना है। और ये सभी व्यापारी इस वक्त धरने पर बैठे हैं। इनकी यही मांग है कि ये धरने पर बैठे रहेंगे जब तक यह पुल निरस्त नहीं हो जाता है। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।